हेलो दोस्तों, आज हमने एक वीडियो बनाने वाले हैं जो बच्चे 10th का एग्ज़ाम देके इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं या अपनी करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उसमें बेसिकली तीन सेक्टर होते हैं। एक होता है साइंस, एक होता है कॉमर्स और एक होता है आर्ट्स। तो मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, तो इसलिए मैं कॉमर्स के बारे बच्चे को जानकारी देना चाह रहा हूँ, क्योंकि बच्चे जब मैट्रिक देके इंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं, क्योंकि जिनके अगर बैकग्राउंड में किसी के कॉमर्स नहीं रहता है, जिनके पेरेंट्स या भाई कज़न किसी का कॉमर्स लिया हुआ नहीं रहता है, बच्चे को मन करता है मैं कॉमर्स मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ, तो बच्चे को क्या होता है उसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है मैं क्या क्या कठिनाई हुआ या मैं कितने टाइप का कन्फ्यूजन से फेस किया। तो मैं बहुत सारे उस पर रिसर्च किया हूँ, उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस को नोट डाउन किया हूँ ताकि वीडियो बनाते टाइम अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। सबसे पहले बच्चे का कन्फ्यूजन रहता है कॉमर्स में क्या क्या होते हैं। कॉमर्स में सब्जेक्ट सबसे पहला हुआ आपका अकाउंटेंसी होगा, उसके बाद बिजनेस स्टडीज़ होगा, इकोनॉमिक्स होगा, उसके बाद ऑप्शन में एक मैथमेटिक्स होता है। मैथमेटिक्स बच्चे जो मैथ से इंटरेस्ट रखते हैं या फिर जो बच्चे सोचते हैं चलो मैं मैथ मेरा फेवरेट है तो मैं मैथ छोड़ना नहीं चाहता हूँ, तो मैं उसके लिए एक बिहार सरकार या कोई भी इंस्टीट्यूट उसको ऑफर देता है कि मैथ रख सकते हो। मेरा तो मैथ नहीं था, मेरा ये तीनों सब्जेक्ट था। अगर फिर बच्चे का सवाल होता है सबसे फर्स्ट कन्फ्यूजन जो उसके में करियर में क्या क्या कर सकते हैं आगे जाके। तो सबसे पहला कोर्स कर सकते हो, डिप्लोमा में कोर्स बहुत सारे अवेलेबल है, नो कोर्स अवेलेबल है। सबसे पहले डिप्लोमा कोर्स में करना चाहोगे डिप्लोमा इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। डिप्लोमा अकाउंटिंग फाइनेंस में वो कोर्स होते हैं जो फाइनेंस पैसे से रिलेटेड कोई भी कंपनी हायर करते हैं उसको, तो जिनके पास ये कोर्स होते हैं तो उनको हायर करते हैं। एक होता है डिप्लोमा इन बैंकिंग इंश्योरेंस, जो बैंक होते हैं तो उसको हायर करते हैं ये। उसके बाद एक होता है डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस होते हैं हमारे गांव में या फिर बिहार लेवल के बहुत सारे बच्चे जानते हैं बिजनेस का मतलब दुकान नहीं होता है। बिजनेस का मतलब बहुत बड़े बड़े कंपनी को भी बिजनेस बोला जाता है। अब जो बहुत बड़े कंपनी होते हैं उसमें हर एक डिपार्टमेंट रहता है, तो उसमें बिजनेस को रन करने के लिए कॉमर्स के बंदे को हायर करते हैं, डिप्लोमा इन फाइनेंस जिसके पास रहता है। एक होता है डिप्लोमा इन ई कॉमर्स, मतलब होता है जो आजकल देखोगे फ्लिपकार्ट या जितने भी ब्लिंकिट ये सब कंपनी जो होते हैं तो ई कॉमर्स कहलाते हैं। तो कॉमर्स के बच्चे को कैसे इसका डेटा को सिक्योर किया जाए, डेटा को रखा जाए, पैसे कितने आ रहे हैं कितने फॉलो हो रहे हैं जा रहे हैं, तो ये सब बच्चे को रखा जाता है। बहुत सारे सर्टिफिकेट भी कोर्स होते हैं, तो उस पर कोर्स टेली ERP टेली एक ऐसे कोर्स होते हैं जो ऑल ओवर एशिया बहुत सारे कंट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है, और बहुत सारे छोटे बिजनेस बड़े बिजनेस इसको यूज़ करता है। उसके बाद GST आजकल सुनते हो, GST बहुत बड़ी चीज़ है। GST लेके इसमें बहुत अच्छे करियर बनाने का ऑप्शन होता है। उसके बाद एक डिजिटल मार्केटिंग में भी आप कॉमर्स करके कर सकते हो, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को सेल करना होता है तो उस पर बच्चे को कैसे कैलकुलेट करना पड़ता है इसका प्रोडक्ट का प्राइस कितना रखा जाए, तो ये सब डिजिटल मार्केटिंग में आ जाता है। ये कॉमर्स के भी बच्चे रख सकते हैं और आर्ट्स से साइंस सब कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे कोर्स प्रोफेशनल कोर्स होते हैं जो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था मेरे लाइफ में, क्योंकि जब बच्चे लेते हैं तो फ्रेंड सब की मजाक उसको करते हैं कि CA बनोगे क्या, सबसे फर्स्ट सवाल रहता है। तो ये बहुत बड़ी इंडिया में अपॉर्चुनिटी होता है जो आदमी CA बन जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये आपका 12th के बाद एग्ज़ाम से रखता हो या फाउंडेशन 10th के बाद भी स्टार्ट हो जाता है, तो उसका 3 लेयर में स्टार्ट होता है। मैं से किसी से बहुत सारा फ्रेंड मेरा कर रहा है तो मैं ये वीडियो बना दूंगा। उसके बाद CS कर सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी इसका बन सकते हो, क्योंकि कंपनी में एक लो रिलेटेड रखते हैं तो उसको CS हायर करते हैं, CS बन सकते हो। एक होता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बन सकते हो। ये बहुत बड़ी अच्छी इंडिया में अपॉर्चुनिटी है CA में बनने के लिए। CA में आपको एक नॉर्मल भाषा में समझाते हैं, जैसे मतलब एक 3 रुपया का पेन अगर परचेज कर रहे हो तो उस 3 रुपया का पेन का प्राइस 3 रुपया कैसे रखा जाता है, तो ये CA में जो कोर्स करता है ये कॉस्ट को एनालाइज करता है, कट करता है, ताकि उसको एक्चुअल कॉस्ट मिल सके, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कंपटीशन रहते हैं ना। अगर ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगा तो फिर उनके प्रोडक्ट को परचेज क्यों करेगा, तो ये सब चीज़ CA में डिसाइड करते हैं। एक होता है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, तो ये जो होते हैं तो ये बहुत कंपनी को पैसे को कैसे प्लान किया जाएगा ये पूरे डिसाइड करते हैं। और एक करियर अपॉर्चुनिटी में है जैसे
आप फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में जा सकते हो, अकाउंटेंट बन सकते हो। कोई भी कंपनी, कोई भी शॉप या कोई भी बड़े बड़े बिजनेस हैं, वहाँ अकाउंटेंट के रूप में काम कर सकते हो। जैसे मैं भी अकाउंटेंट के रूप में काम कर रहा हूँ। कहीं भी पटना में 1 साल किया था, उसके बाद CA फॉर्म में फिर किया था। तो मुझे पता है, जब अकाउंटिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और फाइनेंशियल एनालिसिस्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हायर करते हैं इस पर। इसका एक स्पेशल कोर्स होता है, वो कोर्स 3-4 महीने का करने के बाद उसमें जा सकते हो। ऑडिटर बन सकते हो। कंपनी या बड़े बड़े सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट होता है, कितने रुपए आप खर्च किए, कितने रुपए आए, तो उसमें पूरा काम कर सकते हो। बैंकिंग में जा सकते हो, क्लर्क के रूप में काम कर सकते हो। इंश्योरेंस एजेंट के रूप में भी काम कर सकते हो। उसके बाद सबसे, बिहार के बच्चे के सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या मैं गवर्नमेंट जॉब पा सकता हूँ, नहीं पा सकता हूँ? तो ये मैं कहूँगा बिल्कुल पा सकते हो। SSC CHSL में जा सकते हो, इंटर के बाद कर सकते हो। उसके बैंकिंग, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक जो होते हैं उसमें काम कर सकते हो जाके, एग्ज़ाम देके उसमें पूरा आपका वेटेज मिलेगा, कॉमर्स का आपको एक्स्ट्रा छूट मिलेगा, उसमें काम कर सकते हो। असिस्टेंट रोल्स के रूप में काम कर सकते हो। रेलवे में बहुत सारे जनरल वैकेंसी जो निकलते हैं, TT वगैरह का निकलते हैं, NTPC का निकलते हैं, तो ये सब पे आप पूरा काम कर सकते हो। पोस्टल सर्विस, पोस्ट ऑफिस बिहार में, इंडिया में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इसमें काम कर सकते हो। अगर आप आगे जाके प्रोफेसर या लेक्चरर के रूप में काम कर सकते हो, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, +2 स्कूल्स में भी काम कर सकते हो। उसके बाद मैं सबसे लास्ट में यही कहना चाहूँगा, आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगे, आप किसी फ्रेंड, माँ बाप, भाई के प्रेशर में ना आके आप किसी भी सब्जेक्ट को चूज ना करें, क्योंकि ये जो होते हैं लाइफ बहुत डिस्ट्रैक्शन होते हैं। लाइक आप बनना कुछ और चाहोगे, हो कुछ और चाहेगा, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा पढ़ना तीनों सब्जेक्ट में पड़ेगा। अगर डीपली नॉलेज लेना चाहोगे, एक स्पेशलाइजेशन लेना चाहोगे किसी भी चीज़ में, तीनों फील्ड में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। बहुत अच्छे से आप अपना करियर को बिल्ड कर सकते हो। मैं भी बहुत कन्फ्यूजन में था। मैं तो एक बार इत्तेफाक से, जब मेरा सारा फ्रेंड साइंस ले लिया था और मैं 2 ही फ्रेंड्स कॉमर्स लिए थे। एक मेरा बहुत अच्छे हैं फ्रेंड, अभी वो पढ़ाई छोड़ दिए हैं और मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो दोनों ले लिए। फिर भागलपुर हम निकल गए। भागलपुर में मैं कितना मैडम को पूछने गया, मैडम मैं क्या क्या बन सकता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स सब हम लोग का बैकग्राउंड जो होता है, अंडर 10 तक साइंस पढ़ता है तो साइंस का आइडिया रहता है, कॉमर्स का कुछ आइडिया नहीं रहता है। डेबिट क्रेडिट ये सब आ जाता है, अचानक नया फील्ड आ जाता है और बच्चे को प्रेशर रहता है जल्दी जाके जॉब पाना, क्योंकि अगल पास पड़ोस नेबर को देखता है ये सब। तो मैं भी बहुत डिस्ट्रैक्शन में था। मैं तो कॉलेज तक चले गया था सब्जेक्ट चेंज करने के लिए। तो फिर मेरा कॉलेज वाले बोला जे 1 साल बाद आप कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम फर्स्ट टाइम आ गया था जो ऑनलाइन थ्रू आप एडमिशन ले सकते हो। तो फिर दोबारा हमको ऑनलाइन करना पड़ता, हमसे 1 साल मेरा बर्बाद हो जाएगा। तो मैं सोचा चलो इसको इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया। उसके बाद फिर सोचे चलो इधर उधर का है आर्ट्स लेंगे, क्योंकि कॉमर्स लेके एक सबसे बड़ी चीज़ है कि साइंस की तरफ जा नहीं सकते हो, नीचे आ सकते हो आर्ट्स वाला कॉमर्स ले नहीं सकता है, कॉमर्स वाला साइंस ले सकता है आफ्टर 12th। और ऊपर से नीचे आ सकते हो, जैसे साइंस वाला कॉमर्स ले सकते हो, बीकॉम कर सकता है, कॉमर्स वाला BA कर सकता है, आर्ट्स की तरफ आ सकता है। तो मैं सोचा चलो फिर मैं नया फील्ड हो जाएगा, तो मैं सोचा बीकॉम कर लेता हूँ। तो मैंने पटना से बीकॉम किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और लेकिन जहाँ भी करना अच्छा कोचिंग से करना, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। और सबसे पहला चाहूँगा मेहनत सब फील्ड में है, गवर्नमेंट जॉब में भी, इसमें भी है, प्राइवेट में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। थैंक यू।